अमीना बीबी जो थी वो उसके ताल्लुकात किसी और शख्स से थे। हमें इत्तला मिली कि कोई डकैती की बात है और उस डकैती में एक रिक्शा ड्राइवर को फायर लगे हैं। शादी एक मुक़द्दस बंधन है जिसके लिए दो फरीक़ैन का आपस में रज़ामंद होना इंतहाई ज़रूरी है, मगर बहुत सारे घरों में मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात की वजह से बाज़ शादियाँ बुरी तरह नाकाम हो जाती हैं। ऐसे में कानून इस बात की इजाज़त देता है कि दोनों में से कोई एक फरीक इस शादी को ख़त्म करने के लिए कोर्ट से रुजू करे, मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता और अगर शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हों तो ये दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके नतीजे में होने वाली लड़ाई झगड़े का सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा मासूम बच्चों को ही उठाना पड़ता है। शादीशुदा अफराद जब अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं तो ना सिर्फ अपने घर बार बल्कि ख़ानदान की इज्जत को भी दाव पर लगा देते हैं और उनकी ये हरकत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस भी बन जाती है। ननकाना साहिब में भी एक ऐसी ही वाक़े का नतीजे में 4 मासूम बच्चों को अपने बाप की शफ़क़त से महरूम होना पड़ा। देखते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर को किस मुसीबत से गुजरना पड़ा। ननकाना साहब के कस्बा मांगटावाला के गांव बगोर चक नंबर 572 का रहायशी नाजम अली रिक्शा चलाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। गुर्बत और कम आमदनी की वजह से गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से हो रही थी। नाजम अली सुबह सवेरे रिक्शा लेकर निकल जाता और रात 9 बजे घर वापस आता था। एक रोज वो हस्बे मामूल घर से रिक्शा लेकर निकला और फिर घर एक इतला क़यामत बनकर टूटी। नाजम अली मांगटावाला से कई किलोमीटर दूर मोरखंडा के करीब सवारी लेकर गया, जहां उसे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को इत्तला मिली कि डाकू एक रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर जेबों से मिलने वाले पर्स और मोबाइल फोन की मदद से उसकी शिनाख्त की और उसके घर इत्तला कर दी। नाजम अली की हिलाकत की इत्तला मिलते ही गुस्सा रोते पीटते मोरखंडा पहुँच गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई आजम अली की रिपोर्ट पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 31 जुलाई की शाम हमें इत्तला मिली कि मोरकुंडा बाईपास राइस शैलर के करीब कोई डकैती की बात है और उस डकैती में एक रिक्शा ड्राइवर को फायर लगे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो बीवी बच्चे लाश से लिपटकर रोते रहे। बेवा के बैंड सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं। उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुस्सा कातलों को बद्दुआएं देते हुए हुकूमत से कातलों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते रहे। नाजिम अली के वर्सा कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे, मगर कातिल कौन है ये मसला पुलिस के लिए भी दर्द-ए-सर बना हुआ था। आखिर पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर ही लिया। कराए के कातिल ने किसके कहने पर रिक्शा ड्राइवर को कत्ल किया था, आइए जानते हैं। पुलिस के लिए नाजम अली का डकैती के दौरान होने वाला कत्ल एक चैलेंज बन गया। पुलिस ने कई रिकॉर्ड याफ्ता और मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई सुराग न मिल सका और फिर पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे कातिलों की गिरफ्तारी की उम्मीद पैदा हुई। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो उसमें आखिरी कॉल कसूर के गांव नथे खान के रहायशी तजम्मुल हुसैन की थी। पुलिस के लिए चौंका देने वाली बात ये थी कि उसी नंबर से नाजम अली के कत्ल के रोज कई बार मकतूल की बेवा अमीना बीबी को कॉलें की गई थी। जिस पर पुलिस ने तजम्मुल हुसैन को गिरफ्तार किया तो उसने दौरान तफ्तीश नाजम अली के कत्ल का इतराफ करते हुए इंकशाफ किया कि उसने ये कत्ल 1.5 लाख रुपए के इवज किया है और कत्ल करने के लिए बुकिंग मकतूल की बेवा अमीना बीबी ने की थी। हमें शक पड़ा कि शायद डकैती की बात नहीं है, ये कोई और मामला है। उसका फ़ोन लेके जब हमने आखिरी कॉल उस पर देखी तो वो एक तजम्मुल नामी शख्स की कॉल थी और ये जो ज़ख्मी हुआ जो बाद में अस्पताल जाकर दम तोड़ गया, ये रिक्शा ड्राइवर नाजम अली था और ये बगोड़ चक का रहने वाला था। अब बगोड़ चक भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो पहले तो हमारे दिल में ख्याल आया कि यार इतनी दूर ये लेने क्या आया है। तो ये सारे जो सवालात थे उनके जवाब ढूंढते ढूंढते हमें तजम्मुल नामी शख्स का पता चला। फिर जब हमने टेलीफोन डेटा निकलवाया मकतूल की बीवी का
तो हमें पता चला कि तजम्मुल और अमीना बीबी जो उसकी बीवी है उनके आपस में भी काफ़ी राब्ते पिछले 2-4 दिन से हैं। अमीना अपने खाविंद के खून की प्यासी क्यों हुई और गुर्बत के बावजूद उसके पास कातिल को देने के लिए रकम कहां से आई, आइए जानते हैं। पुलिस ने तजम्मुल हुसैन के इंकशाफ पर उसके साथी मोहम्मद अमीन और मकतूल की बेवा अमीना बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि अमीना ने गुर्बत से तंग आकर अपनी असमत का सौदा कर लिया था और उसके कई अफराद के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे, जिसका इल्म होने पर नाज़म अली ने उसे मना किया। इसी बात पर उनका कई बार झगड़ा भी हुआ था और इन्हीं झगड़ों की वजह से अमीना ने खावंद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और अपनी सहेली कलसूम के कजन तजम्मुल हुसैन को 1.5 लाख रुपए देकर नाज़म अली को कत्ल करवा दिया। अमीना बीबी जो थी वो उसके ताल्लुकात किसी और शख्स से थे, मामलात उसके ठीक नहीं थे। उसका खामन नाज़म अली उसको मना करता था। उसने अपनी एक दोस्त कलसूम बीबी से मशवरा किया कि मैं कैसे इससे तो कैसे जान छुड़ाऊँ। उसने कहा कि जी तजम्मुल नाम का मेरा एक दोस्त है वाकिफ, तो हम उसको टास्क दे देते हैं इसके मर्डर। तो वो तकरीबन 1.5 लाख में ये तय हुआ कि तजम्मुल नामी शख्स जो कि मांगता वाला का रहने वाला नहीं था बल्कि फूल नगर का रिहायशी था, तो उसने ये टास्क अपने ज़िम्मे लिया। अपने साथ अमीन नामी एक और शख्स को उसने मिलाया और इस बंदे को बगौड़ चक से उन्होंने रक्षे वाले को साथ लिया, ये कह के कि हमने कोई सामान उठाना है उधर मोरकुंडा बाईपास से। तो सवारियों का बेस बदल कर इसको साथ लेके वो मोरकुंडा बाईपास आए और यहाँ पे पिस्टल के फायर करके उन्होंने उसको कत्ल कर। गरीब रिक्शा ड्राइवर को उसकी बीवी ने कत्ल करवा दिया, मगर जिन्होंने उसे कत्ल किया वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मुलजम तजम्मुल हुसैन ने बताया कि वो मंसूबे के मुताबिक अपने दोस्त अमीन के हमरा किराए की गाड़ी लेकर कसूर से ननकाना आया और नाज़म अली को फोन पर बुलवाकर मोरकुंडा के लिए रिक्शा बुक करवा लिया। जब वो मोरकुंडा के करीब पहुंचे तो एक सुनसान जगह पर उन्होंने नाज़म अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मरन वाले दी बीवी आंदी सी मैनू मारदा कुटदा ते कलसूम नूं आके मेरी कजन नूं आके उन्हें मैनू आके लाख रुपया लिया तां मारा। असीं उन्हें फोन किया, फोन करके असीं उन्हें लै गए अगों दा चैन लत्था ते असीं उन्हें मार के ते असीं चले गए। भाई से मेरा सर जी नाज़म अली और नाल दे चक च विआह सी इस्लामाबाद। बीवी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਜ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਭਾਈ ਫਰੂ ਤੋਂ ਖੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤਜਮਲ ਹਸੈਨ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। ये एक अंधा कत्ल था, अंधे कत्ल की वारदात थी जिसमें मुतलका SHO DSP ने काफ़ी मेहनत करके अच्छी तफ्तीश की और असल जो वाक़या था, असल हक़ाइक़ थे उनको मंजराम पे लाए, जो कि कत्ल का वाक़या था, और तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके फिर जेल में भिजवाया। मकतूल के वुसा और अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर नवाज अली तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, ननकाना साहब। वो खातून कोई नया घर कैसे आबाद कर सकती है जो पहले से हंसता बसता घर तबाह कर चुकी हो। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम पेशा अफराद का दिल कत्ल, चोरी या डकैती की किसी एक वारदात से नहीं बढ़ता,
उनके रास्ते में जो कुछ आता है वो उसे समेटकर अगली वारदात का रुख करते हैं। कराची में भी पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान जराइम की कई वारदातों में मुलव्विस होते हैं। लियाकताबाद से भी पुलिस ने डकैती में मुलव्विस मखसूस गैंग के 3 ऐसे ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। देखते हैं मुल्जिमान और किन किन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में डकैती की वारदातें करने वाले 3 मुल्जिमान को पुलिस ने उस वक्त धर लिया जब वो मुतादिद दुकानों को एक साथ लूटकर अपने ठिकाने पर जा रहे थे। मुल्जिमान काफी अरसे से शरीफाबाद, फेडरल बी एरिया और लियाकताबाद में ग्रुप की शक्ल में आकर वारदातें कर रहे थे। वो मखसूस अंदाज में दुकानों का घेरा करते और लूट मार करके फरार हो जाते थे। 5 लड़के थे सर, 2 125 पे थी, मैं अकेला था सिंगल। और सर ये वापसी वहीं गए पटरी, वहीं पर ही हिस्सा बाटी करी सर। मुल्जिमान ने चंद रोज पहले लियाकताबाद बी एरिया में लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर 2 अफराद सलीम और खुर्रम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का कहना था कि वो ग्रुप की सूरत में वारदातें करते हैं और उनके 2 साथियों ने डकैती के दौरान फायरिंग भी की थी। सर शोभी ने फायर करा और बिल्ले के हाथ में भी पिस्टल थी। शोभी और बिल्ले के हाथ में एक पिस्टल थी सर। कितने लोग जख्मी हुए थे फायरिंग से? सर 2 मर गए और बाकी जख्मी हुए, 3 जख्मी हुए। फाटक से हम यहाँ पर आए, B1 हमने यहाँ पे वारदात करी। यहाँ से वारदात करके हम पटरी गए, वहाँ पे जाके हिस्सा पार्टी करी। इन्होंने मिल्क शॉप पर डकैती की वारदात की। इस दौरान मजम्मत में इन्होंने फायरिंग कर दी है शराब के नशे में होने की, जिससे 2 खुर्रम और सलीम को ब्लड्स गोलियां लगी जो कि हलाक हो गए और उनके दीगर जो वहाँ मौजूद लोग थे 4 वो जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि 4 मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बाकी मुल्जिमान में इनके ग्रुप तो 7-8 आदमी पे है जो हमें वांटेड है। इस वक्त वो 4 आदमी मजीद हैं जो कि FC एरिया, शरीफाबाद और मूसा कॉलोनी, गुलबर्ग का इलाका और ये यूसुफ प्लाजा, यहाँ की वारदातें भी हैं और इनकी रिहाइश भी यहाँ है। तो टारगेटेड रेड हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें कोई कामयाबी होगी। कराची से जराइम में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी अच्छा अमल है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि स्ट्रीट क्राइम पर भी काबू पाया जा सके। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मामूली तल कलामी पर झगड़ा हो जाए तो फौरन सुलह सफाई भी हो जाती है, मगर कुछ लोग उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं। खानेवाल में भी मामूली तल कलामी ने 4 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। देखते हैं कि आम लोगों को दबाकर रखने के लिए बाअसर अफराद किस हद तक चले जाते हैं। खानीवाल के इलाके में दरियाए रावी के किनारे आबाद कस्बा अब्दुल हकीम के गांव शहादत कुंदला के रहायशी अमानुल्लाह और उसके भाइयों के पास 4 ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जिन्हें चलवाकर वो अपने कुंबे का पेट पाल रहे हैं। अमानुल्लाह के घर के पास ही महल्लेदार मोहम्मद रमजान की दुकान थी। रमजान रोजाना दुकान के बाहर चारपाई बिछाकर बैठ जाता और साथ ही अपना कुत्ता बांध लेता था जो हर आने जाने वाले पर भौंकता था। चंद रोज कबल अमानुल्लाह गली से गुजर रहा था कि मोहम्मद रमजान के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। अमानुल्लाह ने इस बारे मोहम्मद रमजान से शिकायत की और उसे यहाँ कुत्ता बांधने से मना किया, जिस पर उनके दरमियान तलक कलामी के बाद हाथापाई हो गई। शोर सुनकर महल्लेदार जमा हो गए और उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी। 3-4 महीने आज तो पहले इन्होंने साड़ी लड़ाई हुई, महल्ले के सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे है, उन्होंने साड़ी नाल सुलह करा दी थी। कहने को तो ये मामूली झगड़ा था, मगर ये किसी की अना का मसला बन गया। आइए देखते हैं कि लोगों को अपने ज़ेरे असर रखने के लिए बाअसर अफराद किस हद तक जाते हैं। अमानुल्लाह तो इस झगड़े और सुलह सफाई के बाद मुतमईन था, मगर मोहम्मद रमजान ने इसे अपनी बेइज्जती तस्वर करते हुए दिल में रंजिश रखी और 1 हफ्ते बाद ही उसने अपने साथी इकबाल के हमरा अमानुल्लाह को गली में रोककर उसे उस दिन के झगड़े पर माफी मांगने को कहा। अमानुल्लाह ने इनकार किया, जिस पर उनका झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान मोहम्मद रमजान का बेटा इमरान पिस्टल लेकर वहाँ आ गया और आते ही अमानुल्लाह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उनके दिल में ये रंज थी, तो ये सुबह आज से 2-3 दिन पहले सुबह ट्रैक्टर ट्राली निकाल के काम को जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने रोक लिया
मोहम्मद रमज़ान इकबाल और उनका वालिद जो है। झगड़े की इतला पाकर अमानुल्लाह का भाई अल्लाह दिता भी वहां आ गया, जिस पर मुलजमान ने उस पर भी फायरिंग कर दी। दोनों भाई खून में लथपथ पड़े थे, जबकि बाप बेटा असला लहराते हुए उन्हें गालियां देते रहे और गांव के किसी फर्द को करीब न आने दिया। इसी दौरान इतला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देखकर मुलजमान फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इमानुल्लाह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। छाते न पहले बंदे बुलाए हुए उन्होंने फायरिंग कर दी थी। मेरा भाई जख्मी हो गया, मैं भी शदीदों के सिर गोली लग गई, वो गिर गया। मैं अपने भाई को उठान गया, उन्होंने मैंने फायरिंग की थी, 4 फायर मैनू ना मारे। अल्लाह ताला ने मैंने बचा लिया। 8 बजे 8:30 बजे ट्राली ट्रैक्टर निकाल के काम पे जा रहे थे, तो आगे मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इकबाल खड़े थे। तो उन्होंने ट्राली ट्रैक्टर से उतार कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरे भाई अमानुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजम इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसके अंदर थाने वालों ने और एक स्पेशलाइज्ड होमिसाइड स्क्वाड जो है, जिसको जिला खानेवाल में बनाया गया है, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया बहुत ही थोड़े वक्त में। उन्होंने उस बंदे को मारने का इतराफ़ भी कर लिया है और उनसे पिस्तौल और बाकी जो असला इसमें इस्तेमाल हुआ वो बरामद हो गया। ये छोटे छोटे मामलात और जो छोटे मामलात के ऊपर इस किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ये कई बार इनका इख्तिताम कत्ल की वारदातों में होता है। मेरी एडवाइस होगी लोगों को कि अपने मामलात जो है वो उनको अमन के साथ हल करें और इस तरह के मामलात में ना पड़ें। यकीनन मामूली झगड़ों को बाहमी अफहाम व तफहीम से ही हल कर लेना चाहिए, ताकि नौबत कत्ल व गारत तक ना पहुँचे। मकतूल की बेवा और दीगर बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद इमानुल्लाह की लाश गुस्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश गांव में लाई गई तो पूरा इलाका वहां जमा हो गया। मकतूला की बेवा और बहनों के बैन ने लोगों के दिल दहला दिए। इमानुल्लाह को सोगवारों की मौजूदगी में लहद में उतार दिया गया। बेवा का कहना है कि उसके सर के साईं को कत्ल करने वाले मुलजमान को फौरी सजा दी जाए। सुबह 8:30 बजे मेरा काम पे जा रहा था। मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इमरान, वो तीनों अपनी दुकान पर खड़े। इन्होंने मेरे खामद अमानुल्लाह को ट्रैक्टर ट्राली से उतार कर फायरिंग से जान भाग कर दिया और मेरे देवर को जख्मी कर दिया। मेरे छोटे छोटे 4 मासूम बच्चे, मुझे इंसाफ चाहिए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका का कहना है कि मफरूम मुलजम इमरान उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है। पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करे और वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अपील है पई साढ़े नाल इंसाफ किया जाए और सानू इंसाफ दिता जाए और जेडे 3 मुजरिम हैं पै जी रमज़ान, इकबाल, इमरान, इन्होंने सख्त सजा दी जाए। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा खानेवाल। बाज़ दफ़ा मामूली झगड़ों के बाद जिद पर अड़े रहने की वजह से न सिर्फ दुश्मनी मजीद बढ़ती है, बल्कि इससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।